बेटे तुम बहुत परेशान रहते हो। तुम्हारी इस परेशानी से मुझे तो बहुत घबराहट होने लग गई है बेटे। कहीं जाया आया करो। दोस्त बाप सब तुम्हें पूछते रहते। तुमने तो सबसे मिला जुलना छोड़ दिया बेटे। क्या करूं भाईजान, जब से अमृतसर से वापस आया हूं मेरे दिल को कुछ हो गया है। जलियांवाला बाग की फायरिंग, हजारों और सैकड़ों आदमियों की मौत और गिरफ्तारियां, जुल्म और तशद्दुद का नंगा नाच, और फिर चचा जान मोहम्मद की शहादत। हाँ बेटे, जान मोहम्मद की शहादत का तो मुझे भी बहुत दुख, बहुत ज्यादा दुख। और फिर तुमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा बेटे। वो वहां अकेले थे। घर वाले तो शफकत की वजह से कोहाट में रहते हैं। उनकी आंख बंद हुई तो कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं था घर में। हाँ बेटे, तुम अकेले उसके पास थे। क्या हालत हुई होगी तुम्हारी। इस वाक़े ने तो मेरे दिल का रहा साथ सुकून भी छीन लिया है भाईजान। नहीं बेटे, ऐसी बातें ना कर। मुझे बहुत दुख होता है बेटे। एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी का कोई मकसद ना हो, जिसके जीने में कोई मानी ना रहे हो, जिसने अपने चारों तरफ दुख और तबाही और मायूसी देखी हो, जो एक ऐसी दो दुनियाओं के दरमियान खड़ा हो जिसमें से एक मर चुकी हो और दूसरी अभी पैदा ना हुई हो, उसे जिंदा रहने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए भाईजान, ये किस किस्म की जिंदगी है जो हमारे हिस्से में आई? जिंदगी? जिंदगी, दुख भरी जिंदगी, मायूस जिंदगी। बेटे, बरतरज अंदेशाए सूदो जियां है जिंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीम जां है जिंदगी। भाईजान, ये किसका शेर है भाईजान? बेटे, इकबाल का नाम तो तुमने सुना होगा, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। ये उन्हीं का शेर है। इकबाल? हाँ बेटे, इकबाल। इकबाल मुसलमानों में जिंदगी की नई रूह फूंक रहे हैं। सरकार, खान बहादुर साहब आए। अच्छा, वो अकेले हैं या कोई और भी है उनके साथ? वो जो पुलिस में है ना, क्या नाम है उनका, दिलीप साहब, वो भी उनके साथ है। अच्छा, उन्हें बिठाओ भाई, मैं अभी आता हूँ। कामरान भैया को कहीं आपने भेजा है? नहीं तो क्यों? कुछ मालूम नहीं कहाँ गए। बेगम साहब पूछ रही है। अरे बेगम साहब से कहो खुदा खुदा करके तो बाहर गया है, उसकी फिक्र ना करें, वो आ जाएगा। आइए दिलीप साहब। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। जल्दी करें खान बहादुर साहब, बहुत देर हो गई है। जी हाँ, देर तो काफी हो गई। और आप ये भी देखेंगे कि वहाँ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ किस्म की शख्सियतें मौजूद होंगी। हाँ जी हाँ, कमिश्नर साहब भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़ दिलीप साहब, आदाब अर्ज़। आदाब अर्ज़ से। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। सुनाइए, क्या हाल है? बस मुराद जी गुजार रहे हैं। भाई ये बताओ मुराद कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? क्यों, कहाँ जाना है? भाई कमाल कर रहे हैं मुराद जी आप भी, यानी आपको याद ही नहीं रहा? अरे भाई आज पार्टी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ। पार्टी? काहे की पार्टी? मुराद जी, जर्मनी और तुर्की को जो जंग में शिकस्त हुई है ना, उसके सुलहनामे पर आज दस्तखत किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में एक बड़े जश्न का एहतमाम किया गया है। बड़े बड़े हुक्काम मौजूद होंगे। वैसे मुराद जी, मेरा ख्याल है दावतनामा तो आपको भेजा गया था। भाई ये बड़े आदमी हैं, ऐसे दावतनामे तो रोज ही आते रहते हैं। मुराद, देर हो रही है, जल्दी करो। कमाल कर रहे हैं खान बहादुर साहब आप भी। देर हो नहीं रही है, हो चुकी है। हाँ, ये भी आप ठीक कहते हैं। मुराद, देर हो रही है, जल्दी करो ना। खान बहादुर साहब, वो क्या सोच रहे हो? मेरा ख्याल है कि आप लोग चले जाइए। क्या मतलब? ये क्या बात हुई मुराद जी, यानी हम लोग चले जाएं और आप? जी हाँ, मुझे अफसोस है, मैं शरीक नहीं हो सकूंगा। क्या बात है मुराद? क्या बात है मुराद जी, आखिर से क्या वजह है, क्यों नहीं चलते आप? ना चलने की वजह क्या है? आप वजह ना पूछें तो ज्यादा बेहतर है। बस यूं समझ लीजिए कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है। अरे भाई, दिल को मारो गोली, साफ साफ बताओ कि बात क्या है। खान बहादुर साहब, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, खिलाफत कॉन्फ्रेंस ने मुसलमानों को हिदायत की है कि सुलह के जश्न में शिरकत ना करें। खिलाफत कॉन्फ्रेंस? जी हाँ, तुर्की के खिलाफ जो कुछ इंग्लिस्तान ने किया है, उसके बाद दिल नहीं चाहता कि हुकूमत के साथ कोई भी ताउन किया जाए। भाई तुम ये सारी बातें छोड़ो। तुर्की के साथ जो कुछ हुआ है वो खुद उसकी अपनी गलती से हुआ है। तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया, इत्तेहादियों की मुखालफत मोल ली, जाहिर है इसका भुगतान तो उसे भुगतना ही पड़ेगा।
लेकिन इसका हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्या ताल्लुक? खान बहादुर साहब, खिलाफत तुर्की दुनिया भर के मुसलमानों की तनहा आजाद हुकूमत है। अब अंग्रेज इसे भी खत्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तारीख में जो कुछ होता है उसे बर्दाश्त करना पड़ता है मुराद। मगर तारीख बदलती भी रहती है खान बहादुर साहब। आज के हालात भी हमेशा कायम नहीं रहेंगे। मैं वो वक्त देख रहा हूं खान बहादुर साहब, जब मुसलमानों का कोई एक इलाका भी ऐसा नहीं रहेगा जो आजाद ना हो। वैसे मुराद जी, मुझे इस मामले में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये आपका मजहबी मामला है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, और वो ये कि क्या तुर्की के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान हुकूमत से टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे? बेशक, हिंदुस्तान के मुसलमानों में अगर कौम और मिल्लत का जरा सा भी एहसास बाकी है तो वो हुकूमत तो क्या सारी दुनिया से टक्कर लेंगे। आखिर क्यों? उनका तुर्की से क्या ताल्लुक? दिलीप साहब, ये बात सिर्फ एक मुसलमान ही समझ सकता है। आप ऐसी कौम के जज्बात को नहीं समझ सकते जो किसी एक मुल्क या वतन में महदूद नहीं है। हमारे मजहब की तालीम है दिलीप साहब, दुनिया के सारे मुसलमान जिस्म वाहिद की तरह हैं। जिस्म के एक उज़्व में तकलीफ होती है तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। अरे भाई छोड़ो ये बातें, तुम तो मुसलमानों का जिक्र कुछ इस तरह से कर रहे हो कि जैसे मैं मुसलमान ही नहीं हूं। होश की बात करो मुराद, मुसलमानों को किसी तरह भी हुकूमत की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस वगैरह सब बेकार की बातें। खान बहादुर साहब, मैं आपका नुक्ता नजर बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। आप वाकई इसे गलती समझते होंगे, मगर मेरा नुक्ता नजर कुछ और है। खान बहादुर साहब, मैं अपनी कौम पर फख्र करता हूँ, उस कौम पर जो हमेशा ऐसी गलतियां करती रहती है। रह गया नफे नुकसान का सवाल, तो खान बहादुर साहब बुरा ना मानिएगा, जिंदगी की मीजान में कौम के नफा नुकसान को सिर्फ उन पैमानों पे नहीं नापा जाता जिन पर आप उन्हें नापते। बहरहाल, मेरा ख्याल है आप लोगों को देर हो रही होगी। आपका ख्याल दुरुस्त है मुराद जी। आइए खान बहादुर साहब। सोच लो मुराद, कहीं तुम्हें बाद में पछताना नहीं पड़े। आप मेरी फिक्र न कीजिए, आप चाहिए, मेरा अल्लाह मालिक है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए। कामरान बेटे, कामरान बेटे। जी भैया। बेटा इतना चुप चुप क्यों? भाई मैं जरा बाजार गया था, रास्ते में जुलूस निकल रहा था, मैं उसे देखने लग गया। लोगों में बड़ा जोश था भाई, ऐसा लग रहा था जैसे समंदर में लहरें उठ रही हूँ। तुर्की को शिकस्त हो गई है अब्बाजान। अब हुकूमत ने सुलह की शराइत ऐसी रखी है कि तुर्की हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिर हमारे जोश जज्बे से क्या हासिल होगा? शायद सब कुछ, शायद कुछ। लेकिन बेटे इतना तो है कि अपनी गुलामी और तुर्की की शिकस्त के बावजूद हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी जिंदगी का सबूत है। कौन जाने ये जिंदगी का सबूत, जिंदगी का राज क्या है, सल्तनत क्या चीज है, और ये सरमाया और मेहनत में है कैसा खरोश। बेचता है हाशमी नामों से दीन मुस्तफ़ा, खाक खून में मिल रहा है तुर्कमान सख्त कोश। आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। कितना अजीब बयान। बेशक, कितनी अजीब शायरी है। हाँ बेटे, ये वो शायरी है जिसे जुज़्वेस तस पैगंबरी कहा गया है। तो बेटा, मैं इकबाल की नज़्म तुम्हारे लिए लाया हूं, इसे कभी कभी पढ़ लिया। और हाँ बेटे, मैं कल अमृतसर जा रहा हूँ और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और खिलाफत कॉन्फ्रेंस, इन तीनों के इजलास हो रहे हैं। हुकूमत ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली को भी रिहा कर दिया है। वो दोनों भी वहाँ आ रहे हैं। बड़े बड़े फैसलों की तवक्को है बेटे, देखो क्या होता है। मौलाना साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि तुर्की के बारे में खिलाफत कॉन्फ्रेंस का जोश व खरोश मुसलमाना ने हिंद के मफाद में नहीं है, ये उसे नुकसान पहुंचा सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे मालूम है जो लोग कहते हैं, और वो मुसलमानों के बहीखां होने का दम भी भरते हैं, मगर वो मुसलमानों से ज्यादा अंग्रेजों के बहीखां हैं, और अंग्रेजों से ज्यादा सिर्फ अपने। मैं कम से कम उनके बारे में ये जरूर कह सकता हूं कि अगर वो गद्दार नहीं है तो मुसलमानों की फितरत और जज्बात से नावाकिफ जरूर हैं। मौलाना साहब, सवाल जज्बात का नहीं है, मफाद का है। मफाद? किसका मफाद? मुसलमानों का मफाद या मुसलमानों के उन नाम नेहाद बहीखाओं का मफाद? मेरे नजदीक तो मुसलमानों का सिर्फ एक मफाद है, वो ये कि मुसलमान की हैसियत से जिंदा रहे, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में।
और ये कौम और ये मिल्लत किस चीज से जिंदा रहती है? मांगे तांगे की रियायतों से या मराद के रिश्तों से? जो लोग ये सोचते हैं वो गलती पर हैं। कौमें सिर्फ एक चीज से जिंदा रहती हैं, अपनी गैरत और मिली हमीयत की हिफाजत से। इसके बगैर ना कोई कौम जिंदा रह सकती है और ना तरक्की कर सकती है। मौलाना साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक गैर मुल्की मसले को इतनी अहमियत देने से कौम की कुव्वत अमल का जिया हो रहा है। गैर मुल्की? बहुत खूब। तुर्की का मसला गैर मुल्की मसला है, ठीक है। कुछ लोग आज तुर्की को गैर मुल्क कहते हैं, कल वो कहेंगे कि अरब गैर मुल्क है, हिजाज गैर मुल्क है, मक्का और मदीना गैर मुमालिक है। इसलिए हमारा अरब से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे भाई, मुसलमान मुल्क और गैर मुल्क को नहीं जानता। मुसलमान सिर्फ अपने मजहब को जानता है। हमारा मुल्क और हमारा वतन जो कुछ है हमारा मजहब है, और इस रिश्ते से कोई मुसलमान तुर्की के मसले को गैर मुल्की मसला नहीं कह सकता। मैंने तो कुछ लोगों को यह भी कहते सुना है कि हिंदुओं के साथ इत्तेहाद से मुसलमानों पर हिंदुओं की बर्तरी कायम हो जाएगी। तो इत्तेहाद का ये उसूल किसने कायम किया? खिलाफत कॉन्फ्रेंस इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये इत्तेहाद तो लखनऊ पैक्ट की बुनियाद पर सन 1916 से कायम है, और जानने वाले जानते हैं कि इस वक्त तारीख के तकाजे उस इत्तेहाद की तायद में हैं। रह गई हिंदुओं की बर्तरी की बात, तो मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मुसलमान मुसलमान की हैसियत से दूसरी कौमों से तामुन और इत्तेहाद तो कर सकते हैं, लेकिन किसी की बर्तरी को तस्लीम नहीं कर सकते। और अगर हिंदुओं ने इसकी कोशिश की तो उनसे निपटना हम खूब जानते हैं। मौलाना, गुस्ताखी माफ, एक सवाल और। जी फरमाइए। अंग्रेज हिंदुस्तान से बाहर एक जंग जीत चुके हैं जी। अब क्या अंदरूनी महाज पर भी जीत उन्हीं की होगी? मुसलमान की जंग हार और जीत के लिए नहीं, हक के लिए होती है। लेकिन इसके बावजूद मुझे इस बात का यकीन है कि हुकूमत को मुसलमानों का यह मुतालबा तस्लीम करना पड़ेगा कि तुर्की की सालिमियत और खलीफा की हैसियत को हर हाल में कायम रखा जाए। और अगर हुकूमत बरतानिया ने मुसलमानों से किए हुए वादे पूरे ना किए तो हम उन्हें बता देंगे कि मुसलमान ज्यादा देर हुकूमत बरतानिया से अपनी वफादारियां कायम नहीं रख सकते। कम से कम इस हद तक तो मैं कह सकता हूं कि अंग्रेज एक जंग जीत चुके हैं, लेकिन दूसरी जंग वो हारेंगे। मौलाना, एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। कल के इजलास में दो बातें हुई। एक तो ये कि मुसलमानों के मुतालबात पेश करने के लिए एक वफ्द आपकी क़यादत में इंग्लिस्तान जाए। दूसरे ये कि खिलाफत फंड के लिए 10 लाख रुपया जमा किया जाए। जी जी। तो देखिए, जहां तक वक्त का ताल्लुक है उसके अरकान का इंतखाब बहुत जल्द कर लिया जाएगा और उसकी रवानगी की तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त से पहले हिंदुओं और मुसलमानों का मुश्तरका वक्त वायसराय से मिले और उन्हें मुसलमानों के जज्बात से आगाह करे। इंग्लिस्तान को रवानगी इसके बाद हो। अब रहा खिलाफत फंड का मसला, तो इसके लिए हमें अवाम और खवास दोनों की जरूरत होगी और इसके लिए कौम के बच्चे बच्चे को अनथक काम करना पड़ेगा। तो मौलाना साहब, वायसराय से आपका कब मिलने का इरादा है? इंशाल्लाह बहुत जल्द। चौधरी सज्जाद को जानते हैं आप? कौन चौधरी सज्जाद? अरे वही अंबाले वाले, यहाँ वकालत करते हैं। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ। क्यों, क्या हुआ? भाई, मैंने सोचा है कि उनकी बेटी से कामरान का रिश्ता भेज दूं। तुमने उनकी बेटी को देखा? हाँ हाँ, बहुत अच्छी लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद आई। कमाल है बेगम, हमने लड़की देख भी ली, उसे पसंद भी कर लिया और हमें कुछ खबर ही नहीं। भाई, मैंने बी मुगलानी से कहा हुआ था। इत्तेफाक से वो लोग भी उन्हीं दिनों यहाँ आए हुए थे। बी मुगलानी ने मेरी मुलाकात उनसे करवा दी। लेकिन अब आप कहेंगे तो मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी। भाई बेगम, लड़की तुम्हें पसंद है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? मेरा मतलब है कि फैसला तो आप ही को करना है। अरे बेगम, क्यों कांटों में घसीटती है? कामरान अगर राजी हो तो भेज दो रिश्ता। कामरान से बात मैं नहीं करूंगी, उससे तो आप ही बात करेंगे। भाई बेगम, कामरान की जो हालत है वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। उसकी ये हालत देखकर ही मैंने ये फैसला किया है। शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो फिर मैं कोई मुनासिब वक्त देखकर उससे बात करूंगा बेगम। खुदा करे कि वो राजी हो जाए। आप तशरीफ रखें। तशरीफ। Please be seated. Please. Well, Mr. Muhammad Ali,
आप लोग जिस मकसद के लिए आया है उसको बयान करें। हम लोग आपकी इजाज़त और विसातत से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानान हिंद के जज्बात से आगाह करना चाहते हैं, ताकि हुकूमत बरतानिया तुर्की के खिलाफ कोई ऐसा इक़दाम ना करे जिससे मुसलमानान हिंद के जज्बात मजरूह हों। बसोते दीगर मुसलमानान हिंद हुकूमत बरतानिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर मजबूर हुए तो इसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। मिस्टर मोहम्मद अली, क्या आपको सुलह का शराइत का बिल्कुल खबर नहीं? जी हाँ, और उनके बारे में मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि यह सुलह की शराइत नहीं है, यह मौत की शराइत है। इन शराइत को मानने का सिर्फ एक ही मतलब है, खिलाफत उस्मानिया का खात्मा। वेल, आप लोग ने इंडियन मुसलमान का जज्बात का इजहार किया। क्या मैं आप लोग से ये पूछ सकता हूं कि उनका कम से कम मुतालबात क्या है? वाइसराय साहब, हमारा सबसे बुनियादी मुतालबा यह है कि तुर्की की सालमियत और खलीफा की हैसियत को हर हाल में कायम रखा जाए। आई सी। तो क्या आपका ख्याल में तुर्की का टेरिटरी में जो इलाका शामिल है, क्या उसका बाहर का इलाका भी उसकी टेरिटरी में शामिल है? बेशक, तुर्की की सालमियत में वो तमाम मुकद्दस मकामात शामिल हैं जो तुर्की के ज़ेरे इख्तिदार रहे हैं। मुझे अफसोस है मिस्टर मोहम्मद अली, हुकूमत बरतानिया के लिए आपका यह मुतालबा तस्लीम करना शायद मुमकिन ना हो। तुर्की का अंदर का इलाके का इख्तिदार तस्लीम किया जा सकता है, लेकिन उससे बाहर का इलाके का इख्तिदार तस्लीम करना गालिबन नामुमकिन साबित होगा। तो आपका मतलब है हुकूमत बरतानिया के लिए उन वादों को पूरा करना मुश्किल है जो खुद उसने जंग के जमाने में किए थे? तो आपकी विसातत से मैं हुकूमत बरतानिया से पूछना चाहता हूं कि ये वादे अगर नाकाबिले अमल थे तो इनके जरिए हमें धोखा क्यों दिया गया? नो मिस्टर मोहम्मद अली, नो। आप लोग को मालूम है कि हुकूमत बरतानिया तुर्की के मामलात को उन उसूलों का तहत तय करना चाहता है जिन उसूलों के तहत वो दूसरा हुकूमतों से मामला कर रहा है। और गालिबन ये बात आपका नॉलेज में होगा कि इसका अंदर बहुत सा क्रिश्चियन कंट्रीज भी शामिल है। जनाब आली, हुकूमत बरतानिया के बरक्स हमारा नुक्ते नज़र मजहबी और सिर्फ मजहबी है। हम तुर्की की खिलाफत पर किसी भी हमले को अपने मजहब पर हमला समझते हैं। और नो मिस्टर मोहम्मद अली, नो। मैं आप लोग को इससे पहले भी एक मरतबा बता चुका हूँ और एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि आप लोग का मुतालबा हुकूमत बरतानिया के लिए गालिबन बिल्कुल नामुमकिन होगा। तो इसका मतलब साफ है, इसके माने सिर्फ यही हैं कि हुकूमत बरतानिया मुसलमानान हिंद के जज्बात को कोई अहमियत नहीं देती और ना उसे अपने किए हुए वादों ही का कोई पास है। तो फिर मैं आपसे एक बात कहता हूं और इस बात को ताज बरतानिया की समातों तक पहुंचा दिया जाए कि तुर्की के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बाद मुसलमानान हिंद ज्यादा देर हुकूमत बरतानिया से अपनी वफादारियों को कायम नहीं रख सकेंगे। और यह तनहा मुसलमानों का फैसला नहीं है, इसमें हमारे हिंदू भाई भी बराबर के शरीक हैं। तुम मुझे कुछ भी कहो कामरान, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इंसान को तकदीर का फैसला कबूल करना ही पड़ता है। मेरे चारों तरफ अंधेरों के सिवा और कुछ भी नहीं था। फिर मुझे एक रोशनी नजर आई। किसी ने मुझसे कहा कि तकदीर अगर एक रास्ता बंद कर दे तो इंसान को दूसरा रास्ता तलाश कर लेना चाहिए। दूसरा रास्ता? किस मंजिल की तरफ? उसी मंजिल की तरफ कामरान जिस मंजिल की तरफ पूरी कौम जा रही है। कामरान, मेरी मंजिल मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ रास्ता मुख्तलिफ है, महाज मुख्तलिफ है। मुझे देखो, मैं अब बहुत दूर तक चल सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। तुम कहीं अपने जमीर को धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं कामरान, नहीं। मेरा जमीर बिल्कुल मुतमईन है। मैं बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा हूं जैसा मैं कह रहा हूं। तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे अल्फाज खोखले हैं, तुम्हारे लहजे में खोट है। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कामरान। कामरान, तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो। तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हो? तुम्हें मालूम है तुम खान बहादुर की जबान बोल रहे हो। खान बहादुर? हाँ कामरान, खान बहादुर ने मुझे इस्तेमाल किया था, मैंने खान बहादुर को इस्तेमाल कर लिया है। कामरान, लड़ने वाले कभी कभी दुश्मनों के हथियारों से भी लड़ते हैं और कभी दुश्मन की तरफ से भी। तुम पागल हो, तुम जुनून की तरफ जा रहे हो। लेकिन मुझे मालूम है कि कौम को तुम्हारे जैसे मरीजाना ज़हनों की जरूरत नहीं है, कौम को होश की जरूरत है। मैं जा रहा हूं।
अब्दुल हक, वरना तुम मुझे भी पागल कर दोगे। अब्दुल हक, कामरान बेटे, बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करना है। कहिए भैया। बेटा मेरी बातों को गौर से सुनना और सुनकर समझने की कोशिश करना। अब कहिए। बेटे तुम्हारी माँ ने और मैंने एक फैसला किया है। हम तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं बेटे। कोई फायदा नहीं, शादी मेरे दर्द का इलाज नहीं है भैया। बेटे तुम्हारी माँ ने लड़की पसंद कर ली है। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करेगी। नहीं बेटे, वहां से भी रजामंदी का इजहार हो गया है। लालमी का नतीजा। बेटा तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? एतराज नहीं, इनकार है बजान। जो खुद अपना बोझ नहीं उठा सकता वो दूसरे का क्या बोझ उठाएगा? आप इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए। मैं शादी नहीं कर सकता। कामरान बेटे। हाँ बजान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर हूं। कामरान भैया, कोई साहब आपसे मिलने आए। कौन साहब? कोई नए आदमी हैं। वो कह रहे हैं कि उनसे कह दो कि हंस ना जाए। हंसराज? हाँ हाँ, हंसराज को बुलाओ। नमस्ते कामरान जी। आदाब अर्ज़ हंसराज जी, कब आए आप? कब आए की बात तो पुरानी हो गई कामरान जी। अब तो ये पूछिए कब जा रहे हो। कोई जेल जा रहा है, कोई शमशान भूमि जा रहा है, कोई कब्रिस्तान जा रहा है। हाय 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 हाय, अब तो जाने ही जाना लगा हुआ है कामरान जी। वैसे 2-3 दिन हो गए आए हुए। अच्छा, लेकिन आपने इतला नहीं दी। अरे छोड़िए कामरान जी, हमारे आने जाने की इत्तला तो सरकार करती है, हम बाद में पहुंचते हैं, इत्तला पहले पहुंच जाती है। वैसे मैंने सुना है आप कराची जा रहे हैं खिलाफत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। हाँ, इरादा तो किया है, लेकिन आपको कैसे इत्ला हुई? हमारे पंछी तो उड़ते ही रहते हैं कामरान जी, कोई ना कोई पंछी समाचार दे ही देता है। एक पंछी ने तो ये बताया है कि मुराद जी अब खुलकर सियासत में हिस्सा लेने का इरादा रखते। अब भगवान जाने सच है या झूठ, और मैंने सुना तो माफ करना कामरान जी, समझ में नहीं आया कि ये बासी कड़ी में उबाल क्यों आ रहा है। उन्होंने सियासत तो नहीं छोड़ी थी, अलबत्ता मुलाजमत के सिलसिले में अमलन हिस्सा लेना छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, यही मतलब है मेरा। तो क्या राम न करे मुलाजमत में कोई गड़बड़ हो गई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत दिनों के बाद वो कोई अमली काम कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच कर ही कर रहे होंगे। ऐसे आदमी चुल्लू भर पानी उठाते हैं तो 3 बार फूंक लेते हैं। आप नहीं जा रहे कराची के? हाँ, क्यों नहीं जा रहा मैं कराची। इस समय कराची जाना और तीरथ करना एक समान है। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कामरान जी, कराची का ये जलसा कोई न कोई गड़बड़ अवश्य पैदा करेगा। और राज की बात तो ये है कि हुकूमत बड़ी तैयारियां कर चुकी है। अच्छा, हाँ। तो आपको कोई अंदेशा है कि गड़बड़ होगी? अरे देखते जाइए कामरान जी, बड़े बड़े समाचार सुनने में आए हैं, किंतु समाचार की चिंता करता कौन है। हाँ, वैसे जो कुछ हो रहा है इस विषय में तो सोचना ही पड़ेगा। तो फिर आप हमारे साथ चलिए। हाँ हाँ हाँ, साथ बात की चिंता ना करें आप। और मैं अलग जाऊंगा, आप लोग अलग जाइए। वैसे पहले शरदानंद जी से भी तो मिलना है। शरदानंद जी? लेकिन वो तो जेल में है। हाँ हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ पहले उनसे मिलना है। जरा जेल आना जाना अच्छा रहता है। हो सकता है कभी मुझे खुद जाना पड़े तो जरा पहले से आदत रहेगी। तेरे खिलाफत जिंदाबाद, तेरे खिलाफत जिंदाबाद, मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद, मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद। हजरात, अब बतले हुर्रियत मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो इस वक्त आपके शहर कराची में खिलाफत कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं और तहरीक खिलाफत के कायद हैं, आपसे खिताब फरमाएंगे। बिरादरान इस्लाम, आपको मालूम है कि तहरीक खिलाफत का एक वफ्द मेरी क़यादत में लंदन गया था और वहां से, जैसा कि आपको मालूम है, हुकूमत बरतानिया की बेहिसी और बेतदबीरी की वजह से
कोरा जवाब लेकर वापस हुआ। हम जब लंदन गए थे तो उम्मीद हमारे साथ थी, ये जानने के बावजूद कि हम अंधेरों के दरमियान हैं, हमें रोशनी की तलाश थी और हम लंदन में हुकूमत बरतानिया के फहमो तदब्बुर से रोशनी मांगने गए थे। लेकिन वजीर हिंद से मिलने और उनका जवाब सुनने के बाद हमें मालूम हुआ कि जिस रोशनी की तलाश में हम भाग रहे थे उसके दामन में हमारे लिए अंधेरे के सिवा और कुछ न था। हम सेराबी की जुस्तजू में थे और हुकूमत बरतानिया का तदब्बुर एक शराब साबित हुआ जिससे हमें तिश्नगी के सिवा और कुछ नहीं मिला। तेरी खिलाफत जिंदाबाद, तेरी खिलाफत जिंदाबाद, मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद, मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद। बिरादरान इस्लाम, हुकूमत बरतानिया ने हमारे जायज मुतालबात को तस्लीम नहीं किया और मुसलमानों ने हिंद के जज्बात को मजरूह करने और उन पर नमकपाशी करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। अब हमारा फर्ज है कि हम इसका जवाब दें और हमारा जवाब एक मुसलमान का जवाब है। आज उलमाए दीन और सियासी रहनुमा सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं और मैं उनकी तरफ से ऐलान करता हूं और रोजे रोशन में हुकूमत की आंखों के सामने बाबांगे दोहल कहता हूं कि हम ऐसी हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे जो अपने वफादारों को मछली देने की पॉलिसी के बजाय सांप देने की पॉलिसी पर गामजन है। मैं ऐलान करता हूं कि इस्लाम के दुश्मनों की आनत और खिदमत मदहवन हराम है और इसलिए हम हुकूमत बरतानिया की आनत और खिदमत से दस्तबरदार होते हैं। मैं सरकारी मुलाजिमों से अपील करता हूं कि वो खा किसी भी ओहदे पर हो, उन्हें मुलाजमत तर्क कर देनी चाहिए और हुकूमत की तरफ से दिए गए तमाम तमगे और खिताबात वापस कर दिए जाएं। मैं अवाम से दरखास्त करता हूं कि वो अमन को बरकरार रखते हुए मगर जोश और जज्बे के साथ हुकूमत बरतानिया को यह बताने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए कि वो ऐसी हुकूमत के ज्यादा देर तक वफादार नहीं रह सकते जो उनके मजहबी जज्बात का एहतराम करने से भी कासिर है। तेरी खिलाफत जिंदाबाद, तेरी खिलाफत जिंदाबाद, मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद, मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद, तेरी खिलाफत जिंदाबाद, तेरी खिलाफत जिंदाबाद, मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद, मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद, मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद, मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद। मौलाना मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने फर्ज की अदायगी पर मजबूर हूँ। ये आप लोग गिरफ्तारी के वारंट हैं। हजरात, जरा देखिए कि हमारे खिलाफ मुकदमा क्या है। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया इसको देख ले। ये तो जाहिर है कि यहां जो कुछ फैसला होगा इसके नताइज सिर्फ इन्हीं लोगों तक महदूद ना होंगे जो इस हाल में मौजूद हैं, ना उन चंद हजार तक महदूद रहेंगे जो शहर कराची में सुकूनत रखते हैं। वेल वाकई ये मुकदमा तो सारी दुनिया के लिए है। हम अपने मजहबी अकायद और मरासिम का एतराफ कराने के लिए कानून की ताईद हासिल करना चाहते हैं। हज़रात जूरी, असल बहस सिर्फ यह है कि मलिका का ऐलान मुसलमानों के मजहब की हिफाजत करता है या नहीं। मेरा पूरा जवाब है कि अगर हम मुसलमान सिपाहियों से यह कहते हैं कि वो बरतानवी फौज की मुलाजमत तर्क कर दें और दूसरे लोगों से यह कहते हैं कि वो भर्ती ना हो और यह साबित करते हैं कि ये सब अहकाम कुरान में मौजूद हैं, तो फिर हम कानून की गिरफ्त से महफूज हैं। आप हमको सजा नहीं दे सकते। जिस बात में ताज़ीरात हिंद कुरान के खिलाफ नहीं, उस बात के मुतालिक उसके अहकाम काबिल निफाज हैं और जब वो कुरान के खिलाफ है तो उसके अहकाम नाकाबिल निफाज हैं। आप उनको खारिज करना पड़ेगा। ऑर्डर। दफात 120 बे और 131 ताज़ीरात हिंद के इल्जामात के मुतालिक मैं ज्यूरी की राय को तस्लीम करता हूँ। दूसरे इल्जामात के मुतालिक मैंने असेसर्स की राय पर गौर किया है। मुझे असेसर की कसरत राय से इत्तफाक है। मुल्जिम नंबर 1 मोहम्मद अली ने 9 जनवरी 1921 को कराची में जो तकरीर की है वो उन मुसलमान अफसरों और सिपाहियों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अफवाज में हैं अपने फ़राइज़ मनसबी को अदा करने या परवाह न करने की तरगीब देती है। और मुल्जिम मज़कूर ने तकरीर मज़कूर बिलक़िस्त की है। तकरीर की सदाकत ज़ेर बहस नहीं। मैं वाक़यात मज़कूरा की बिना पर
मुल्ज़िम मज़कूर को दफ़ा 505 ताज़रात हिंद के जुर्म का मुर्तकिब पाता हूँ। मुल्ज़िम नंबर 1 मोहम्मद अली, मुल्ज़िम नंबर 2 शौकत अली, मैं तुम्हें दफ़ा 117 का मुजरिम पाता हूँ और तुम्हें 2 साल कैद बमशक्क़त की सज़ा दी जाती है। बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो, साथ तेरे हैं शौकत अली भी, साथ तेरे हैं शौकत अली भी, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। जा रहे हैं कराची के कैदी, जा रहे हैं कराची के कैदी, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। आपने मुझे तलब किया? तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मिस्टर मुराद, मुझे मालूम नहीं कि यह बात दुरुस्त है या गलत, लेकिन आपके बारे में रिपोर्ट की गई है कि आप तहरीक खिलाफत की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ये बात मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। आपको यकीनन मुझसे झूठ की तवक्को नहीं होगी। आपकी सच्चाई पर मुझे पूरा पूरा एतमाद है। आप इनकार कर दें, मुझे मजीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होगी। आपको मुझ पर एतमाद है, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। ये रिपोर्ट सही? क्या वाकई? जी हाँ, मैं तहरीक खिलाफत की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा हूँ। आपकी सच्चाई ने आपकी कदर मेरे दिल में बहुत बढ़ा दी, लेकिन आपको मालूम है कि आप इस कॉलेज में होते हुए किसी भी ऐसी तहरीक में हिस्सा नहीं ले सकते जो हुकूमत के खिलाफ हो। जी हाँ, मैंने इस पर गौर किया है और अब मैं एक फैसले पर पहुंच चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी देरीना मुलाजमत का ख्याल रखते हुए आइंदा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना बंद कर देंगे। लेकिन मेरा फैसला इसके बरक्स है। मैं सियासी सरगर्मियों में खुलकर हिस्सा लेने के लिए अपनी मुलाजमत से दस्तबरदार होने का फैसला कर चुका हूँ। मिस्टर मुराद, आपने अपने फैसले पर अच्छी तरह गौर कर लिया है? जी हाँ, मैंने जो फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है। अगर आप मुझे अभी ना बुलाते तो मैं खुद आपके पास हाजिर होता। ये मेरा इस्तीफा है। मुझे आपसे हमदर्दी है मिस्टर मुराद। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस्तीफा देने से पहले एक मर्तबा आप फिर गौर कर लीजिए। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हमदर्दी का, लेकिन मैंने जो फैसला किया है मैं उस पर कायम रहना चाहता हूँ। मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूँ मुराद जी, आपने बड़ा काम किया, वरना इतनी बड़ी मुलाजमत छोड़ देना आसान नहीं है। रोटी का सवाल ऐसा है कि बड़े बड़े डोल जाते हैं। तो मैंने जब खुद मुलाजमत छोड़ी थी तो दिन को तारे नजर आ गए थे। अरे छोड़िए हंसराज साहब, ये मुलाजमत की कुर्बानी ऐसी कोई बड़ी कुर्बानी नहीं। मजहब के लिए तो लोग जान भी दे देते हैं। वैसे मुझे खुशी इस बात की है कि खिलाफत का फैसला मुसलमानों का मसला है, लेकिन हिंदू भाई भी इसमें हमारा साथ दे रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप मुराद जी? हिंदू और मुसलमान अलग अलग थोड़े ही, दोनों का धर्म अलग है तो क्या हुआ, देश तो एक है। हाँ। और फिर ये बात भी है मुराद जी कि मुसलमान भाई भी तो सत्याग्रह में हमारा साथ दे चुके हैं। हंसराज जी, जी शरदानंद जी का क्या हाल है? हाँ, जेल ही में है, कभी कभी मिलने चला जाता हूँ। अब्बू, आपकी शरदानंद जी से मुलाकात तो नहीं हुई थी? बड़े जोशीले आदमी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए उन्होंने बहुत काम किया।
अरे तुम खुशीराम की बात तो नहीं कर रहे हो जो पहले पुलिस में थे और फिर मुलाजमत छोड़कर हरिद्वार चले गए थे? हाँ 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 मुराद जी आप बिल्कुल ठीक अरे समझे। उसे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक मर्तबा वो लाहौर आए थे तो मुसलमानों ने उन्हें कंधे पर सवार करके जुलूस निकाला था। हिंदू मुस्लिम एकता के यही नमूने देखकर तो मुझे विश्वास हो गया है कि भारत माता के अब दिन फिरने वाले। मैं तो सच कहता हूँ मुराद जी, अंग्रेज अब ज्यादा दिन हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। तुम ठीक कहते हो। हंसराज जी तुम्हें यकीन है कि शरदानंद जी तुम्हारी बात मान लेगी? अजी यकीन ना होता तो मैं आपसे कहता ही क्यों। और सच्ची बात तो ये है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उन्हीं की मर्जी से कह रहा हूँ। अच्छा हाँ तुम्हारा मतलब है शरदानंद जी माफी मांगने के लिए तैयार है? अजी एक बार नहीं 100 बार 100 बार। अच्छा हाँ तो तुम उनसे बात कर लो, मैं उन्हें यहाँ तुम्हारे पास बुलाता हूँ। हाँ अगर वो तैयार हो तो मैं भी हुक्काम से बात करके उन्हें छुट्टी दिला दूंगा। आप उन्हें बुलवाइए और माफीनामा तैयार रखिए, फिर देखिए हंसराज क्या करता है। आप ठहरे, मैं उन्हें भी यहाँ आपके पास भेजता हूँ। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी क्या कह रहे हो हंसराज? बस सुनते जाइए। मैंने सारी बात कर ली है। सरकार आपको छोड़ देने पर राजी है, परंतु एक शर्त है। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अजी ये बात तो पहले से ही तय हो चुकी है। मैं एक और बात कर रहा हूँ। तो बताओ ना क्या कह रहे हो हंसराज? हुकूमत इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। बड़ा चक्कर ये हुआ है कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से मिल गए हैं। आप तो धर्म सेवक हैं, भला बताइए कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक दूसरे के साथ मिल सकते? नहीं, ये बात मत कहो हंसराज। मैं तो मुसलमानों के साथ एक बर्तन में पानी पी चुका हूँ। अजी वो बात और थी, उन दिनों यही सब कुछ होना था, परंतु अब हालात बदल चुके हैं। और जरा मेरी तरफ तो देखो, आंख मिलाओ स्वामी जी। क्या तुम सच्चे मन से मरिच मुसलमानों के साथ थे? तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम्हारे मन में है, बोलो। स्वामी जी मंजूर है? तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो हंसराज। अजी मैं तो आपको धर्म सेवा का रास्ता बता रहा हूँ। जेल से छुट्टी भी मिल जाएगी और धर्म की सेवा का मौका भी मिल जाएगा। पर आपकी मसल तो वही है कि मन चाहे मुंडिया हिलाए। अजी बोलो मंजूर है कि नहीं? ठीक है, मैं विचार करके बता दूंगा। सोच विचार की बात नहीं है स्वामी जी। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। फैसला अभी होगा। अच्छा, मैं तैयार हूं। हाँ ये हुई ना बात स्वामी जी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद। 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 स्वामी शरदानंद की जय। 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 सज्जनों, तुम्हें मालूम है ये पापी मलिच मुसलमान कौन है? इनमें मुट्ठी भर लोग वो हैं जो अरब और तुर्क लुटेरों के साथ हमारे देश में आए थे और तलवार के बल पर इन्होंने भारतवर्ष पर राज किया। इन्होंने हिंदू जाति को अपना सेवक बना लिया और खुद राजमहलों में हमारे ही देश के धन दौलत से जीवन ऐश में बिताने लगे। और फिर इस हुकूमत ने लालच से, धौंस से, छल कपट से हमारे बहुत से हिंदू भाइयों का धर्म नष्ट करके उन्हें मुसलमान बना लिया और उनकी मदद से भारतवर्ष में ये हमारे मुकाबले पर आ गए। सज्जनों, 1000 साल राज करते हुए इन पापी मुसलमानों ने जो खटराक खड़ा किया है, अब हिंदू जाति उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वामी शरदानंद की जय। स्वामी शरदानंद की जय। स्वामी शरदानंद की जय। सज्जनों,
मैं अपनी ओर से, हिंदू जाति की ओर से इन पापी मुसलमानों से कहता हूं, तुम विदेशी लोग हो, भारतवर्ष में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। हम तुम्हें देश से निकाल बाहर करेंगे और हमारे वो भाई जो हिंदू से मुसलमान हुए हैं, उनकी जो औलाद है वो हिंदुओं की औलाद है। हम उनकी शुद्धि करेंगे, शुद्धि करेंगे, शुद्धि करेंगे, शुद्धि करेंगे। हम उन्हें फिर मुसलमान से हिंदू बना लेंगे ताकि भारतवर्ष में हिंदुओं के सिवा फिर कोई बाकी न रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बिरादरान इस्लाम, मुतासिब हिंदुओं ने शुद्धि और संगठन की तहरीकें चलाकर मुस्लिम इत्तेहाद की पीठ पर जो छुरा घोंपा है, इसके बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि यह हिंदुस्तान की एक ऐसी बदनसीबी है कि जिसका इजाला शायद सदियों तक ना हो सकेगा। मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद। मुझे अफसोस इस बात का है कि हिंदुस्तान की तारीख के इस नाजुक मोड़ पर जब हमें इत्तेहाद और ताउन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त मुतासिब हिंदुओं की नापाक मुहिम के खिलाफ और तो और गांधी जी ने भी एक लफ्ज नहीं कहा। इस मौके पर उनकी खामोशी इतनी पुरअसरार है कि इसे गांधी की सियासत का एक राज ही कहा जा सकता है। बिरादरान इस्लाम, मैं आपसे अपील करता हूं कि इन हालात से दिल बर्दाश्ता और मायूस ना हो और इस बात की कोशिश करें कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जो उसूल लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर तस्लीम किया था, इसकी किसी कीमत पर खिलाफ वर्जी न होने पाए। याद रखिए कि हिंदुस्तान की तारीख आपकी तरफ देख रही है और आपको मुसलमान की हैसियत से साबित करना है कि आप न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में अमन और अमान, खैर और सलामती के जामिन हैं। तहरीक खिलाफत जिंदाबाद, तहरीक खिलाफत जिंदाबाद। आगे कामदान बेचो। जी भैया। बेटा आज का अखबार देखा? नहीं तो। कोई खास खबर है क्या? बहुत बुरी खबर है बेटी। कोहाट में हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया। फसाद? मुझे इसका अंदेशा था। ये फसाद उसी किताब जी की बिना पर हुआ है ना, जिसे सनातन धर्म सभा ने शाया किया था और जिसमें खाने काबा और रसूल अकरम की शान में गुस्ताखी की गई थी। हाँ बेटे, फसाद की बुनियाद वही नस्ल। सभा के सेक्रेटरी को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, उस पर हिंदुओं ने मुजाहरा किया तो उसे छोड़ दिया। इस पर मुसलमानों का गुस्सा जरूरी था। मुसलमानों ने जुलूस निकाला तो हिंदुओं ने फायरिंग कर दी। खुदा जाने शफकत के घर वालों का क्या हाल होगा। खुदा करे सब खैरियत हो। मुझे तो शफकत की वजह से बहुत परेशानी हो गई है बेटे। मुसलमानों ने जुलूस निकाला, मैं वापस आया तो आग अम्मी भाई बहन सब जब मैं नाज वो सब जिस
कोहाट के बारे में बयान देते हुए गांधी जी ने इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पर ऐड कर दी है। मुझे गांधी जी के इस बयान से बड़ा दुख पहुंचा। मुझे उनसे इतने एकतरफा और जानिबदाराना बयान की तवक्को नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलमानों को सरासर बेकसूर समझता हूं या गांधी जी की तरह इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं पर ऐड करता हूं। मेरे नजदीक इसकी जिम्मेदारी दोनों पर है, बल्कि एक मुसलमान की हैसियत से मैं मुसलमानों को ज्यादा मुल्ज़िम ठहराता हूं। और गांधी जी के बिल्कुल बरक्स अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि हिंदुओं ने चाहे जो कुछ भी किया हो और इससे मुसलमानों को कितना ही नुकसान क्यों ना पहुंचा हो, उन्हें सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे पाक मजहब की तालीम है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को इस फसाद और गांधी जी के बयान से जो नुकसान पहुंचा है, इसकी तलाफी के लिए एक इत्तेहाद काउंसिल बुला रहा हूं, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही के नुमाइंदे शरीक होंगे। मौलाना साहब, क्या काउंसिल की तारीख का तयन हो चुका है? कांग्रेस की तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा, जिसमें कोहाट के फसाद के बारे में सही सूरत हाल को लोगों के सामने पेश किया जाएगा। बेटे, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। मुझे तो अब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम रहता नजर नहीं आता। आपका ख्याल है इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस से कोई फायदा नहीं होगा? बेटे, मेरे ज़हन में सबसे बड़ा सवाल गांधी जी के बारे में। उनका रवैया मेरी तो समझ में नहीं आता। पहले उन्होंने फसाद की जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाली थी और अब बरत रखने का ऐलान कर दिया। सर कामरान बेटे, मुझे अंदेशा है कि इससे इत्तेहाद कायम होने के बजाय तलखी में इजाफा होगा। शफकत बेटे, तुम कहां जा रहे हो? कमरे में। शफकत, अब्बा जान क्या पूछ रहे हैं? बैठो बेटे, शफकत बैठो। चुप चुप ना रहा। मुझे मालूम है तुम्हें शदीद सदमा पहुंचा है। तुम्हारे जज्बात जो है वो उलझे हुए हैं, तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है। लेकिन बेटे, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन पर सब्र करना पड़ता है। शफकत, तुम हर वक्त ये क्या सोचते रहते हो? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो शफकत? ओ, कमरे में। जाओ बेटे जाओ, वाकई आराम की जरूरत है। महनाज बेटी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटी, इतना काम ना किया करो, थक जाओगी। क्यों चाची जान, क्या ये मेरा घर नहीं? नहीं बेटी, ये बात नहीं है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता है। चाची जान, मैं तो आपको अपनी अम्मी के बराबर समझती हूँ। बेटी, इसमें शक भी क्या है? मैं तो तुम्हें खुद अपनी औलाद की तरह से चाहती हूँ। बल्कि तुम्हारे चचा तो ये कहते हैं कि खुदा ने हमें बेटी नहीं दी थी, अब तुम्हारे रूप में बेटी भी मिल गई है। वाकई चाचा जान हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अब तुम्हें क्या बताऊं बेटी कि शफकत की वजह से वो कितना परेशान रहते हैं। अब से दूर कामरान की तरफ से कुछ परेशानी हो गई थी। मैंने तो उन्हें उस जमाने में भी फिक्रमंद नहीं देखा इतना। अरे भाई, कहाँ हैं आप? तलाश करता रहो। क्या हुआ? ओहो, क्या बातें हो रही हैं? महनाज बेटी से शफकत के बारे में बात कर रही थी। अरे बेटे, तुम उसको कुछ समझाया करो ना। आप लोग उसकी बेकार फिक्र करते हैं। हसास आदमी इसलिए ज्यादा असर लेती है। लेकिन अब मैंने उसका इलाज सोच लिया है। क्या? मैं अब उसे अपने साथ बाहर ले जाया करूंगा। जरा घूमे फिरेगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटे, वो तुम्हारा हम उम्र है, तुम ही उसको सहारा दे सकते हो। अच्छा, अगर मैंने उसे ठीक कर लिया तो आप मुझे क्या देंगे? सौदा कर रहे हो? सौदा है, बिल्कुल। अच्छा, तो तुम